मित्रों, द ट्रैवल टॉक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। द ट्रैवल टॉक के प्लेटफॉर्म पर वाराणसी के महान विभूतियों की श्रृंखला में अभी तक आपने मुंशी प्रेमचंद, लहरी महाशय, त्रैलंग स्वामी, संत कबीरदास, संत रविदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद के बारे में वीडियोस देखे हैं। आज हम चर्चा करेंगे शहनाई मास्टर भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान की। बिस्मिल्लाह खान बनारस के एक महान भारतीय शहनाई वादक थे। उन्हें वर्ष 2001 में शास्त्रीय संगीतकार के रूप में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी और पंडित रविशंकर के बाद भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वे भारत के तीसरे शास्त्रीय संगीतकार बने। 8 दशकों से अधिक समय तक शहनाई बजाने के लिए उन्हें दुनिया भर में ख्याति मिली। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव शहर में पारंपरिक मुस्लिम संगीतकारों के परिवार में पैगंबर बख्श खान और मिथन बाई के दूसरे बेटे के रूप में हुआ था। उनके पिता महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में कार्यरत एक दरबारी संगीतकार थे। उनके दादा रसूल बख्श भी डुमराव महल में संगीतकार थे। जन्म के समय बिस्मिल्लाह खान का नाम कमरुद्दीन था। कहा जाता है कि नवजात शिशु को देखकर उनके दादाजी, जो शहनाई वादक भी थे, ने बोला बिस्मिल्लाह या अल्लाह के नाम पर, और उसके बाद उन्हें इस नाम से ही जाना जाने लगा। 6 साल की उम्र में वो काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े एक शहनाई वादक अपने मामा अली बख्श विलायतू खान के साथ प्रशिक्षु होने के लिए वाराणसी चले गए। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। वो अपने मामा के साथ हिंदू देवताओं के समारोहों के साथ साथ शादियों में भी शहनाई बजाने लगे। बिस्मिल्लाह खान ने कई संगीत रूपों और रागों को सीखा और उन्होंने ऐसे पैटर्न तैयार किए जिन्हें शहनाई के लिए असंभव माना जाता था। 1937 में कलकत्ता में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में उनके संगीत कार्यक्रम के प्रदर्शन ने उन्हें सार्वजनिक सम्मान दिया और पारंपरिक रूप से केवल एक औपचारिक क्षमता में इस्तेमाल की जाने वाली शहनाई को शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में देखा जाने लगा। संगीत कार्यक्रम और रेडियो प्रदर्शन और रिकॉर्डिंग के वर्षों का पालन होने लगा। बिस्मिल्लाह खान ने अपने कौशल का श्रेय काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद को दिया और उनका मानना था कि ऐसा बहुत कम था जो अपने शिष्यों को सिखा सके। उनके कुछ शिष्यों और अनुयायियों में एस बालेश और कृष्ण बालेश के साथ साथ बिस्मिल्लाह खान के अपने बेटे नाजिम हुसैन और नैयर हुसैन शामिल थे। बिस्मिल्लाह खां एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम थे, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों समारोहों में प्रदर्शन करते थे और उन्हें धार्मिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता था। उनकी प्रसिद्धि ऐसी थी कि उन्हें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले में पहले स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई बजाने के लिए आमंत्रित किया था। उनका संगीत हर स्वतंत्रता दिवस पर टेलीविज़न पर बजाया जाता था। उन्होंने 1966 से पहले अन्य देशों में प्रदर्शन करने के लिए निमंत्रण ठुकरा दिया था। जब भारत सरकार ने जोर देकर कहा कि वो एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाएं, तभी गए। इससे उन्हें पश्चिम में एक अनुयायी भी मिल गया और उसके बाद वो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में दिखाई देने लगे। 17 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए वाराणसी के हेरिटेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिस्मिल्लाह खान की आखिरी इच्छा इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने की थी, जो पूरी नहीं हो सकी। वो शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते थे। 21 अगस्त 2006 को हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। उनके निधन पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की। भारतीय सेना की ओर से 21 तोपों की सलामी के साथ उनके शरीर को शहनाई के साथ पुराने वाराणसी के फातेमान कब्रिस्तान में नीम के पेड़ के नीचे दफना दिया गया। बिस्मिल्लाह खान को अक्सर उस्ताद की उपाधि से पुकारा जाता था। उन्हें शहनाई
को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, जबकि शहनाई लंबे समय से पारंपरिक समारोहों में मुख्य रूप से बजाए जाने वाले लोक वाद्य यंत्र के रूप में महत्व रखती थी। बिस्मिल्लाह खान को इससे स्थिति का ऊंचा करने और इसे संगीत कार्यक्रम के मंच पर लाने का श्रेय दिया जाता है। बिस्मिल्लाह खान का भारत में फिल्मों के साथ भी एक संक्षिप्त जुड़ाव था। उन्होंने कन्नड़ भाषा की फिल्म सनदी अपन्ना में राजकुमार के अपन्ना की भूमिका के लिए शहनाई बजाई। उन्होंने सत्यजीत रे द्वारा जल सागर में अभिनय किया और विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई जो 1959 में बनी थी में शहनाई की आवाज़ दी। प्रसिद्ध निर्देशक गौतम घोष ने बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में एक भारतीय वृत्त चित्र 1989 को निर्देशित किया था। पुरस्कार और मान्यताओं की बात करें तो उन्हें भारत रत्न मिला 2001 में, स्वाति संगीत पुरस्कार 1988 में केरल सरकार ने दिया, टी चौदहिया राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 में कर्नाटक सरकार ने दिया, संगीत नाटक अकादमी के फेलो 1994 में, ईरान गणराज्य से ताहर मौसीक 1992 में, पद्मश्री 1961 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्म विभूषण 1980 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में, सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश के द्वारा, अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन कलकत्ता में 3 पदक 1937 में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने बिस्मिल्लाह खां को मानद डॉक्टरेट की भी उपाधि प्रदान की थी। उनके अन्य उपलब्धियों में शामिल हैं मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में उन्होंने भाग लिया, कान कला महोत्सव में भाग लिया, ओसाका व्यापार मेले में भाग लिया। भारतीय डाक ने 21 अगस्त 2008 को 5 रुपये के मूल्य का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। उनके 102वें जन्मदिन पर गूगल ने बिस्मिल्लाह खान को गूगल डूडल बनाकर सम्मानित किया। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।